you want people to stop doing? One trend. अरे वो अक्षय खन्ना वाला धुरंधर का जो ट्रेंड चल रहा है, प्लीज 100,000 रील स्क्रॉल कर दी, उसमें सारी सिर्फ वही म्यूजिक पे बस वो लोग नाच रहे हैं. Okay, so now the cringe YouTuber will tell IITians to how to live happily. IIT should have invited some young founder or any founder maybe, but that it is just too cheap. ऐसा क्या कंटेंट बनाते हैं ये दोनों जिसे देखकर एक स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है? क्या मोटिवेशनल कंटेंट है इनका? एंड क्या सपोर्ट है इनका इंडिया के यूथ को आगे बढ़ाने में, जिसके लिए ये आज आईआईटी बॉम्बे में है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? I don't care about her career whatsoever, but did anyone hear her speech? It was so weird, especially when she answered the first question. It totally cringed me. I thought people were wrong about her in terms of her behavior and speaking skills, but I guess no, they were right. Anyone who has heard the question answer segment from this event knows what I'm talking about. She has been acting only cute and cringe. I don't know how many of you will notice, but when she entered, the mother-in-law did not even let Nisha greet her. She hugged her directly and said, "Cutie हो आप." ये तो भयंकर awkward था. I mean, इस लाइन की ज़रूरत ही नहीं थी. Hey everyone, welcome back to my channel. Spill with me. Today we are talking about ट्रिगर इंसान और रुचिका राठौर के उस स्टेटमेंट की जिसके बाद इंटरनेट ने उन्हें हिपोक्रेट कहना शुरू कर दिया. आईआईटी बॉम्बे के स्टेज में एंकर ने पूछा वन ट्रेंड पीपल शुड स्टॉप डूइंग, और ट्रिगर इंसान और रुचिका राठौर का आंसर था धुरंधर मूवी सॉन्ग रील. लोग क्यों उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं? क्योंकि उसी धुरंधर गाने पर निशा और रुचिका खुद अपने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट शेयर कर चुके हैं. तो लोगों का कहना है अगर खुद वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो दूसरों को स्टॉप करने का लेक्चर क्यों दे रहे हो? यही चीज़ लोगों को हिप्रोक्रेसी लग रही है. ऑडियंस गुस्सा इसलिए नहीं है कि उन्होंने धुरंधर रील्स को कॉल आउट किया. ऑडियंस गुस्सा इसलिए क्योंकि एक्शन और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे. अगर एक कॉमन क्रिएटर ऐसा बोले तो शायद इग्नोर हो जाए, लेकिन जब बात आती है इंडिया के टॉप यूट्यूबर की तो लोग अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं. और यहीं आईआईटी बॉम्बे वाला क्लिप वायरल हो जाता है. ये पहली बार नहीं है, पास्ट में भी मलान ब्रदर्स को कई बार इसी पैटर्न के लिए कॉल आउट किया गया है. पहले ट्रेंड फॉलो करना, फिर उसी ट्रेंड को रोस्ट कर देना. ऑडियंस का कहना है रोस्टिंग तब क्रेडिबल लगती है जब आप खुद वही चीज़ ना करें. इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे वाला मोमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं रह गया बल्कि एक पैटर्न बन गया है. अब बात करते हैं रुचिका राठौर की. शादी के बाद रुचिका को सडन स्पॉटलाइट मिली है. फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़े हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगे हैं, इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ इन्वाइट आने लगे हैं, लेकिन साथ ही उनके फैशन सेंस को लेकर क्रिटिसिज्म भी बढ़ा है. कई लोगों को लगता है कि रुचिका के आउटफिट्स पर इंटरेस्ट इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी टाइप और उनके टोन के हिसाब से स्टाइलिंग सूट नहीं करती. सेम टाइप के लुक्स रिपीट होते हैं. न्यू ईयर के टाइम पर रुचिका ने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की थी जिसमें उन्होंने साड़ी के ऊपर कोट और बेल्ट पहनी हुई थी. साथ ही काफ़ी हैवी ज्वेलरी भी स्टाइल की हुई थी. ये सारी ज्वेलरी और एक्सेसरीज प्रमोशनल कोलैबोरेशन का पार्ट थी और उन ब्रांड को उन्होंने टैग भी किया था. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रील प्रमोशनल थी, प्रॉब्लम थी कि स्टाइलिंग का ओवरऑल कॉम्बिनेशन लोगों को यूजुअली ऑड और मिसमैच लगा. इससे पहले क्रिसमस ईव पर भी रुचिका ने एक विंटर आउटफिट के साथ रील पोस्ट की जिसमें मल्टीपल हैवी एलिमेंट्स मिक्स थे. लेदर जैकेट, सॉकेट्स, बूट्स, स्वेटर. कुछ लोगों को लगा कि हर इंडिविजुअल क्लोथिंग भी अच्छा था, लेकिन सब कुछ एक साथ पहन लेने से ओवरऑल लुक क्लटर सा लग रहा था. प्रॉब्लम ये नहीं कि लोगों को उनके आउटफिट पसंद नहीं आते, प्रॉब्लम ये है कि उनके फैंस हर क्रिटिसिज्म को हेट में बदल देते हैं. रुचिका के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में मोस्टली यंग ऑडियंस देखती है जो उनके हर आउटफिट को ब्लाइंडली सपोर्ट करती है. अगर कोई पोलाइटली क्रिटिसिज्म दे रहा है तो उसके साथ आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है. फैंस का सपोर्ट अच्छी बात है, लेकिन हर क्रिटिसिज्म को हेट समझना मैच्योरिटी नहीं होती. कुछ टाइम पहले रुचिका को एक यूनिवर्सिटी में फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर बुलाया गया था. अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हुई कि क्या वो फैशन एक्सपर्ट हैं या फिर लाइफस्टाइल कंटेंट इन्फ्लुएंसर. अगर फैशन पे डीप नॉलेज देना था तो कोई प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट या फिर एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता था. यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है. सिर्फ रुचिका को ब्लेम करना फेयर नहीं है. अगर कोई यूनिवर्सिटी खुद इन्वाइट कर रही है तो इन्फ्लुएंसर अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट क्यों करेगा? गलती यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर की थी कि गेस्ट को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, ये पहले क्लियर होना चाहिए. मलान फैमिली के साथ एक और इशू हमेशा से जोड़ा जाता है, टॉक्सिक फैंडम. पास्ट में अभिषेक मलान के फैंस दूसरे क्रिएटर को मास हेट दे चुके हैं. क्वेश्चन करने वालों को ट्रोल किया गया है. क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि अपने फैंस को बाउंड्री समझाए. साइलेंस कभी कभी इनडायरेक्ट सपोर्ट माना जाता है. क्रिटिसिज्म देना गलत नहीं है, लेकिन हेट देना भी सही नहीं है. हर गलती इन्फ्लुएंसर की नहीं होती और हर जगह क्रिटिसिज्म जेलसी भी नहीं होता. इस वीडियो में जो भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं वो पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट, कमेंट्स और सोशल मीडिया रिएक्शन पर बेस्ड है.
यहाँ किसी को हिट करने का इंटेंशन नहीं है, ना ही किसी के करियर पर पर्सनल अटैक करने का इंटेंशन है। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जेन्युइन फैशन क्रिटिसिज्म है या अननेसेसरी ट्रोलिंग? अब आपकी क्या राय है? कमेंट पर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।